तो हम लोग क्या देखे थे, इवेंट प्रोपेगेस बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग को देखे थे कि हमारा इवेंट प्रोपेगेट कैसे करता है। नेक्स्ट आते हैं तो डॉम का रूट। सेम विल हैपन इन द कैप्चरिंग आल्सो डॉम रूट। देयर आर टू स्पेशल प्रॉपर्टी दैट अलाउ एक्सेस द फुल डॉक्यूमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट को अगर एक्सेस करना है ना तो हमारे पास दो तरीका होता है। एक डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के हेल्प से भी हम पूरा का पूरा बॉडी को एक्सेस कर लेंगे। शायद कल लिखे थे क्या, नहीं लिखे थे। ओके, मान लीजिए पूरे बॉडी का कलर हमें चेंज करना है। हमें क्या करना है, पूरे बॉडी का कलर को चेंज करना है। यहां से हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इतना स्लो क्यों है, बॉडी डॉट, सेम काम, एक सेकंड, बॉडी डॉट स्टाइल, कुछ ज्यादा स्लो है, डॉट बैकग्राउंड कलर, अब हो गया, इक्वल टू रेड। तो ये क्या करेगा, आपका पूरा बॉडी को इसने कैप्चर कर लिया। एज लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो हम करते हैं, सेम उसी टाइप से। तो हमारे पास दो तरीका है, एक डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, या डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ये भी हमारा काम कर लेगा। सो नेक्स्ट आते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमें प्लेस कहाँ करना चाहिए जब हम एचटीएमएल पेज पे कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को बॉटम में रखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जावास्क्रिप्ट को हमने टॉप में रख दिया, हेडर सेक्शन में। तो जब भी अगर जावास्क्रिप्ट को अगर हम टॉप में रखेंगे, यहाँ पे अगर रख देंगे ऊपर में, तो हमें यहाँ पे दो चीज लगाना पड़ेगा, एसिंक एंड डेफर। कोई एक है, या एसिंक लगाइए या डेफर लगाइए, बट आपको एक लगानी पड़ेगी, तभी जाके वर्क होगा। एक्चुअली जब हमारा नॉर्मल जब होता है केस, उसमें क्या होता है, मीन्स ये रहा कोड आपका, अगर पेंट ओपन कीजिए, तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे आपका HTML का टैग है, मान लीजिए H1 टैग है, नीचे में हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है, करेक्ट। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो हमारा ये सेपरेट पेज पे रहा, एंड ये HTML जो है सेपरेट पेज पे है। तो जब हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, कोड जब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या, जब कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, हमारा कोड का एग्जीक्यूशन HTML से स्टार्ट हुआ, एंड कोड हमारा HTML से एग्जीक्यूट करेगा, एंड ये क्या होगा, HTML टैग आपका, HTML टैग आपका एग्जीक्यूशन हुआ, कुछ और टैग है वो एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट में जाके क्या हुआ, स्क्रिप्ट मिला, करेक्ट। अब यहाँ पे जब स्क्रिप्ट मिल रहा है उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा स्क्रिप्ट पेज पे, और यहाँ से सारा स्क्रिप्ट टैग को जो भी कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये सीक्वेंस होता है जब हम स्क्रिप्ट टैग को बॉटम में रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो मतलब जो भी हम कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो इस टाइप से वो मूव करेगा। बट सपोज दैट, अब आते हैं दूसरा सीक्वेंस पे। दूसरा सीक्वेंस में क्या है कि हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग को सबसे ऊपर रख दिया, SCRIPT, स्क्रिप्ट टैग हमारा सबसे ऊपर, और नीचे में रहा H1, और यहाँ पे हमारा H1 पे कुछ JS लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट के, एक सेकंड रुकिएगा। जब यहाँ पे अगर हम कोड लिख रहे हैं H1 को, तो क्या होगा, अब आप सोचिए जब आप सर्च कर रहे हैं
तो यहां से सर्च करना स्टार्ट किए। यहां से हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या मिला, स्क्रिप्ट, वो चला गया स्क्रिप्ट पे, ठीक है। अब जब स्क्रिप्ट पे गया, वो H1 को सर्च किया, तो क्या जिस टाइम ये स्क्रिप्ट पे आया है उस टाइम क्या H1 मिला? नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पहुंचा था उसको स्क्रिप्ट मिल गया और ये मूव कर गया जावास्क्रिप्ट के पेज पे। अब जब जावास्क्रिप्ट का जब कोड एग्जीक्यूट कर रहा है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी H1 कुछ मिल गया इसे। जब H1 मिला है तो ये सर्च किया कि क्या हमें यहाँ आने तक में H1 कंपाइल हुआ था? नहीं हुआ था। तो जब H1 कंपाइल नहीं हुआ, इसी कारण हमें एरर आ जाती है। आप अगर कोई कोड लिखिए, मान लीजिए ये स्क्रिप्ट को मैं ऊपर रख दूं और लोड किया हुआ है, लोड है, शिफ्ट हाई, चेक करते हैं क्या दिया, आ गया एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। क्या चीज है? आईडी इवेंट लिसनर। हम लोग जिस आईडी पे आईडी इवेंट लिसनर लगा रहे हैं वो उसे क्या हो रहा है, नल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आईडी है वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, वो आईडी तो अभी तक मिला ही नहीं था उसे। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्रिप्ट अगर ऊपर लिखते हैं तो आप या तो एसिंक लगा दीजिए या फिर डेफर लगा दीजिए। इंटरव्यू में जनरली कभी कभी ये चीज पूछता है, ठीक है, कि अगर आप एसिंक और डिफर में होता क्या है, मीन्स कोड हम अगर ऊपर रखते हैं, मीन्स हम कहीं भी रख सकते हैं या नहीं, सिचुएशन ये है। तो हम कहीं भी रख सकते हैं, बट उस केस में हम एसिंक एंड डिफर लगा देंगे तो फिर हम फ्री हैं, आप बॉटम में भी रखिएगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, मीन्स कहीं भी रख सकते हैं। सो इसमें सीक्वेंस क्या होता है, चलिए थोड़ा थ्योरी पे आ जाते हैं। So for loading JS file, add JS in HTML in header section. It will throw error because till that time HTML not loaded. Add JS in the last body. It will take time in loading and execution of the file. जब आप बॉटम में रखते हैं तो क्या होता है, पूरा HTML जब लोड हो जाएगा उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगा, मीन्स ये पूरा लंबा टाइम ले लिया आपके पूरे पेज को UI में आने में, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम, add JS, सॉरी, add async in the head। सो एसिंक्रोनस क्या करेगा, मीन्स ये क्या करेगा, पैरेलली आपका लोड कराएगा। कहाँ गया, ये वेट नहीं करेगा कि आपका स्क्रिप्ट मिला है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, एंड एसिंक हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट किया, मीन्स HTML को एग्जीक्यूट कर रहा है, नीचे तक पहुंच गया, उसी टाइम ये जावास्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। ये वेट नहीं करने गया कि हम पहले जावास्क्रिप्ट मिले हैं तो पहले हम जावास्क्रिप्ट के फाइल पे जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब वापस आएंगे, नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, HTML एंड जावास्क्रिप्ट दोनों को पैरेलल में एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स पैरेलली इट विल लोड HTML एंड JS फाइल व्हेन इट गेट a script tag। सपोज दैट अब उसे क्या हुआ, कहीं पे स्क्रिप्ट टैग मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट टैग मिला और जिसका रेफरेंस इसमें है, ठीक है, या यहाँ पे कोई टैग अप लिखा हुआ है जिसका कनेक्शन मीन्स जावास्क्रिप्ट में उसे स्क्रिप्ट टैग में मिल रहा है, तो क्या होगा, इट विल नॉट स्टॉप द एग्जीक्यूटिंग ऑफ HTML फाइल। आपका HTML फाइल को स्टॉप नहीं करेगा एग्जीक्यूशन, मीन्स अगर यहाँ पे इसे स्क्रिप्ट टैग मिला है और HTML, मान लीजिए सॉरी, अगर स्क्रिप्ट टैग ये वाला मिला मान लीजिए, तो ये नहीं करेगा कि यहाँ पे रुक गया और ये चला गया जावास्क्रिप्ट पे और फिर से वापस आएगा, नहीं, वो कंटिन्यू प्रोसेस करते जाएगा। So, but if be executing of JS complete at the same time executing of HTML also get complete, means क्या होगा कि जब आपका HTML आपका एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसी टाइम तो आपका JS भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो क्या हुआ कि सेम टाइम में दोनों एक तरह से एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मीन्स अगर नॉर्मल कंडीशन में 3 सेकेंड आपका HTML एग्जीक्यूट होने में लगाया, 3 सेकेंड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने में लगाया, तो टोटल पेज लोड होने में कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। बट जब आप एसिंक या डिफर से जाते हैं तो दोनों एक ही टाइम में, मतलब 3 सेकेंड ये लगाया HTML,
तो 3 ही सेकंड के अंदर ये भी हुआ, मीन्स टोटल टाइम भी कितना लगा, 3 ही सेकंड, क्योंकि दोनों पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, देन इट विल नॉट इट विल यहाँ पे देख, देन इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन इन दिस ओनली, चांस ऑफ गेटिंग एरर इज मोर बट सो नॉट गुड। 1 सेकेंड। तो क्या होगा ना कि जब आप यहाँ पे HTML आपका एग्जीक्यूट हो गया, जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो गया, हो सकता है कि जब जावास्क्रिप्ट जहां पहुंच गया, मतलब HTML एग्जीक्यूशन हो गया और जावास्क्रिप्ट का कुछ चीज जो है पेंडिंग है, मतलब या ये दोनों को कोई चीज चाहिए, मीन जावास्क्रिप्ट को चाहिए कुछ HTML और हो सकता है कि वो उस टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या हो, हमें एरर आने का चांस बनता है एसिंक के केस में। तो इसलिए हम इसे जो है उस कंडीशन पे नहीं कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट जाते हैं डेफर। डेफर भी सेम काम करेगा, मीन्स ये भी आपको एग्जीक्यूट करते जाएगा, मीन्स दोनों में आप देखिएगा क्या लगभग सिमिलरिटी ही है, तो दोनों एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पे पार्सिंग हो रहा है, मीन्स चेकिंग द एरर फाइल, पहले हमारा चेक हुआ। इन द केस ऑफ डेफर, पार्सिंग एंड लोडिंग इज साइमल्टेनियसली। ये कौन स्टार्ट किया है कॉल, दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ, एंड पार्सिंग इज ऑल्सो कंप्लीटेड, पार्सिंग कंप्लीट हो गया, सो चांस ऑफ गेटिंग इज ऑल्सो वेरी लेस, सो दिस विल बी सेव टाइम। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आपने इस फाइल को लोड किया, ये फाइल आपका लोड हुआ, सपोज दैट यहाँ पे कोई HTML आ गया, ठीक है, मीन्स यहाँ पे किसी HTML का रिक्वायरमेंट है और वो HTML अभी तक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, ये वेट कर लेगा, ठीक है, ये एरर नहीं देगा, ये वेट कर लेगा इसको कंप्लीट होने का, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपना काम कर लेगा, मतलब ये चीज है। बट एसिंक के केस में वैसा सिचुएशन नहीं होता है। सो फाइनली क्या है, मीन दोनों कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू वैसा नहीं होगा, लेकिन दोनों में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। फाइनली क्या है, यूज डेफर एंड ऐड JS फाइल एट द स्टार्टिंग, मीन्स इनसाइड द हेड सेक्शन। हम लोग क्या करेंगे, डेफर यूज करके टॉप में रख देंगे, इतना एनफ है, उससे ज्यादा झंझट नहीं है। थोड़ा बहुत और अगर जानना है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट और डॉम को समझते हैं कि क्या है। तो जो भी हम यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे डॉक टाइप रहा, यहाँ HTML, नेक्स्ट हेड सेक्शन, नेक्स्ट बॉडी सेक्शन, इसके अंदर हमने कुछ टैग ले लिया, तो ये जो भी है ना सब एक स्ट्रक्चर बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरे को क्या बोल रहे हैं, पूरा जो पेज है ये आपको HTML का पेज है, ठीक है, और HTML का पेज को क्या बोल रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। उसके बाद सबसे टॉप लेवल में आप देख सकते हैं क्या रहता है, डॉक टाइप रहता है ना HTML वाला, ये मतलब पूरा, आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ऊपर वाला को एक तरह से हम कंसिडर करके चल सकते हैं। फिर आपका क्या होता है, हेड सेक्शन रहा, हेड सॉरी, फिर HTML में ही क्या मिला, हेड एंड बॉडी मिला। फिर हेड के अंदर हमें टाइटल है, टाइटल में हम कुछ वहां पे पास किए हुए हैं। बॉडी में आइए, बॉडी में क्या हुआ, H1 है, डिव है, डिव के अंदर P है, P में कुछ, P में भी कुछ वहां पे लिखा हुआ है। फिर डिव है, डिव के अंदर फिर से अलग अलग सेकंड P है। मतलब ये पूरा क्या होता है, इसको बोलते हैं डॉम का स्ट्रक्चर, कि हमारा चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम चीज को ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में डॉक्यूमेंट बना रहा है। सो डॉम स्टैंड फॉर द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट अलाउ अस टू क्रिएट, चेंज और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एड एलिमेंट टू दिस एलिमेंट टू मेक आवर पेज मोर डायनेमिक, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउजर विल रीड द कंप्लीट कोड विच विल लोड ऑन द ब्राउजर, आफ्टर दैट इट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ ईच एलिमेंट लाइक एवा मॉडल। तो ये क्या करता है, हमें पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सो ब्राउजर विल क्रिएट वन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। इनसाइड द ऑब्जेक्ट इट विल कंटेन ए की एंड वैल्यू पेयर, उसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है, सो की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में पूरा को कंटेन करेगा। इट विल असाइन दैट ऑब्जेक्ट टू विंडो, और वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा विंडो को चला जाएगा। अगर आपको डायरेक्टरीज देखनी है पूरा स्ट्रक्चर उसका, तो आप क्या कर सकते हैं, console.log एंड डायरेक्टरी, जस्ट 1 सेकेंड।
ये पूरा डायरेक्टरी दिखाएगा। क्या हुआ, लाइन नंबर 17, 1 सेकंड, रेफर नहीं दिया हम लोग, दिखा रहा है, इसको ओपन कीजिए। ये पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री दिखा देगा कि उसमें पूरा डायरेक्टरी क्या है, हर एक चीज यहाँ पे आएगा। लाइक लोकेशन हो गया, फिर आपका एक्टिव एलिमेंट बॉडी, फिर आपको एंकर टैग अवेलेबल है या नहीं है, कहाँ पर है, सारा चीज दे रहा है। बेस यूआरएल, चाइल्ड नोड, चिल्ड्रेन वगैरह जो भी बना हुआ है सबके सब आ रहा है आपको। ठीक है, तो पूरा ये क्या करेगा, ये डायरेक्टरी आपको दिखा रहा है। तो किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ console.dir। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ पे रहा, आपको पूरा डायरेक्टरी यहाँ शो कर दिया, जिसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट हमें टॉप लेवल में अगर देखिए तो पूरा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, करेक्ट। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में हमें पूरा आइडिया मिल गया। कंसोल डॉट लॉग करते हैं उसी डॉक्यूमेंट को, तो ये क्या होगा, डायरेक्टरी ही दिखेगा, बट दिख रहा है, ओपन कीजिए, क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा HTML जो डॉक्यूमेंट है वो देखा। तो इसे हम, इसको बोलते हैं क्या चीज, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। इट विल शो आउटपुट इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। मतलब दो डायरेक्टरी यहाँ दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट ये भी दिखाया और डॉक्यूमेंट ये भी दिखाया, लेकिन इसने क्या किया, पूरा हिस्ट्री निकाल के दिखा दिया। ठीक है, जो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सेकंड को अगर देख रहे हैं सेकंड को अगर देख रहे हैं तो इसने पूरा स्ट्रक्चर हमें शो कर दिया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या क्या है, किस टाइप से मूव कर रहा है। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे आपको शो करेगा। तो डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग अगर करते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट देखते हैं तो ये आपको रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा, मतलब ह्यूमन रीडेबल में। ठीक है, लेकिन ऊपर जो हुआ वो फॉर्मेट वो ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा समझना हमें कॉम्प्लिकेटेड है वो। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ओनली, document object only browser can show the output in the browser। with the help of document object we can do anything। हम लोग डॉक्यूमेंट की हेल्प से कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग वहां से डिलीट करना है, रिमूव करना है, कुछ भी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एलिमेंट। तो हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, जो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा आईडी होता है, नेम होता है, की होता है, उसी से करते हैं ना। तो यहाँ दिखा रहा है डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट की, जो हम जनरली करते हैं, क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किए और डॉट वैल्यू, कुछ ये सब लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेरी सिलेक्टर। तो एक तरीका होता है क्वेरी सिलेक्टर भी करते हैं। क्वेरी सिलेक्टर में क्या है, अगर आप क्वेरी सिलेक्टर, अगर आपने आईडी लिख दिया तो आईडी में तो श्योर हो गए कि आपको हर हाल में आईडी ही पास करनी है। बट अगर आपने क्वेरी सिलेक्टर ले लिया तो आप फ्री हैं, आइदर आप यहाँ पे इसके अंदर आईडी दीजिए या क्लास दीजिए या टैग दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप आईडी दे रहे हैं तो आपको हैश लगाना होगा। ठीक है, अगर आप क्लास दे रहे हैं तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा, और अगर आपने टैग दिया, टैग, तो नॉर्मल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये क्या करेगा, सेम चीज जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करता है वही काम ये भी करेगा। मीन्स टारगेट, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डॉट नेव आइटम, हम लोग क्वेरी सेलेक्ट कर लिए। ये क्या करेगा, अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट मैचिंग कर रहा है, मान लीजिए एक हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या करना है, नेव आइटम मतलब सेम टाइप का आइटम को रखना है ना।
h1 लिए, क्लास ले लेते हैं h1, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, फाइन। और हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं, डॉट में डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर में हम लोग पास करेंगे डॉट h1, क्योंकि हम h1 को टारगेट कर रहे हैं और वो क्या है, क्लास है। चलिए लेट डेटा इक्वल टू कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डेटा, फाइन। क्या दिया, ओपन कीजिए, सिर्फ h1 मिला, मीन्स एक। कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपके पास मल्टीपल अगर है, लेकिन अगर आपने क्वेरी सिलेक्टर लिया है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट मैचिंग को देगा, बाकी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ जो मिल रहा है ना, हमें फर्स्ट मैचिंग मिला। देखिए कहीं पे वैल्यू दिया होगा, हम लोग h1 हेलो 1 लिए हैं, हाँ दिख रहा है हेलो 1, हम लोग सिर्फ हेलो 1 को हमें मिल रहा है फर्स्ट मैचिंग, लेकिन हमें सारा मैचिंग चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये क्या करेगा, आपको जितना भी मैचिंग है सारा देगा, दे रहा है ना। हम लोग के पास 3 मैचिंग है, ओपन कीजिए, आप सब में डेटा देखिए, इनर HTML दिख रहा है, हेलो 3। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे। और दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्या है, एरे है। तो एरे है तो ऑलरेडी पता है कि हम एरे से डेटा निकाल सकते हैं, तो उस टाइप से अगर हम करें तो डेटा निकाल लेंगे। सॉरी, 2 2 में करने पे 2 आ रहा है खाली, हाँ हेलो 3 का आ गया सिर्फ, ठीक है। और इनर HTML करके हम डेटा को निकाल लेंगे, या वैल्यू करके जो होता है जिस टाइप से, तो जिसके पास भी वो अवेलेबल रहेगा वहां से निकल जाएगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अगर आप टैग को लेना है तो आप टैग पास कर दीजिए। मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें क्वेरी सेलेक्टर करना है तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ मैनुअली कि इधर आप आईडी ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, टैग ले रहे हैं। अगर आईडी लिए हैश लगाइए, क्लास लिए हैं डॉट लगाइए, टैग लिए हैं नॉर्मल रखिए, ठीक है। लेकिन सारा जितना मैचिंग है सब चाहिए, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लेना पड़ेगा, फाइन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है कि हमें H2 के अंदर को सिलेक्ट करना है, H2 सिलेक्ट करना है, लेकिन किसका, जो div के अंदर है, ठीक है, जिसका क्लास है हेडलाइन है। मीन्स ऐसा कुछ कंडीशन है कि H2 हमें सिलेक्ट करना है, div है, div के अंदर H2 है, और H2 में हेलो इनसाइड div, फाइन। और क्लास भी है क्या, हाँ क्लास है हेडलाइन, क्लास रहा हेडलाइन। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको, कमेंट कीजिए, टेस्ट करते हैं। हम्म, तो क्या करेंगे, जो क्वेरी सिलेक्टर लगाए थे सेम चलेंगे, बट पहले क्या, div, हम लोग लेंगे div, क्योंकि हम चलेंगे पहले पेरेंट लेवल पे, पेरेंट लेवल पे आ गए, इसके बाद आएंगे जो क्लास लगा हुआ है उसको ले लीजिए। तो क्लास कहाँ है, कहीं क्लास हमारा div में तो नहीं है ना, शायद, मुझे लग रहा है। डॉट क्लास नेम दे दिए, देखते हैं आएगा क्या, नल दे रहा है, करेक्ट, एंड H2, आ गया। तो इस टाइप से क्या होगा ना कि आपके पास जब मल्टीपल अगर है
तो आप इस टाइप से पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सेलेक्ट, 1 सेकेंड, तो इस टाइप से क्या होगा, आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर क्लास है, दूसरा दूसरा लगा हुआ है। मान लीजिए ये रहा, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हेडिंग 1, इसके पास है हेडिंग 2, इसके पास है हेडिंग 3। तो अब आपको अगर जो एलिमेंट चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और सिलेक्ट हम लोग कर क्यों रहे हैं, ताकि हम डायनेमिकली इसको जो है ना कंटेंट को चेंज कर सके। अब आपको अगर हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 2 है, ठीक है, हम हेडिंग 1 वाले को चाहते हैं, देखते हैं बट कंटेंट तो सबका सेम है। हेलो इनसाइड डिव हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब देखते हैं क्या मिला, हेडिंग 1, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब वैसा है तो पहले टैग लीजिए, टैग के बाद क्या कीजिए, सेकंड टैग लीजिए, एंड सेकंड टैग में जो ये आईडी दिया हुआ है उस आईडी को ले लीजिए। आईडी मीन्स से क्लास को ले लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सिलेक्ट कर ले सकते हैं। लेट डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वे ऑफ है चेंज टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट कंटेंट ऑलरेडी हमें आता है चेंज करना कि कैसे करते हैं। तो मेन हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने रेफर कर लिया, और हमारा किसके पास है, मेन हेडिंग के पास। तो कंसोल डॉट लॉग में मेन हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट की है, तो ये क्या दे रहा है, मैनेज योर टास्क हेलो। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग H2 के अंदर, वो हमें कंटेंट दे देगा, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे कंटेंट इस डिव के अंदर जो लिखा हुआ है वो कंटेंट मिला। अब कंटेंट को चेंज करना है तो सिंपल मेन हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो वेरिएबल लिए, एंड जहाँ से मीन्स जहाँ से हमें वो वैल्यू मिला है, सॉरी, जहाँ से हमें वो वैल्यू मिल रहा है उसमें हम लोग पास कर देंगे। सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट की हेल्प से करते हैं उसी चीज को। अब हमें क्या करना है, चेंज स्टाइल ऑफ दैट टेक्स्ट। तो ऑलरेडी पता है कि स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर लेंगे एंड उस पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर या जो भी पास करना है कर सकते हैं। एक चीज यहाँ आप देख सकते हैं क्या, ये जो लाइन लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी या जो भी चीज हम लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है ना, उसे एक वेरिएबल में असाइन कर दे रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये चीज तो कॉमन हो गया ना हर एक लाइन के लिए, तो इसीलिए इसको एक वेरिएबल में असाइन करके, और अब आगे चल के क्या करेगा, इतना लंबा लाइन को न लिख के इस वेरिएबल को हम यूज करते जा रहे हैं। समझ में आया, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो जनरली लिखते हैं उस टाइप से भी लिखिए। नेक्स्ट है गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमें किसी भी टैग का एट्रीब्यूट को देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंकर टैग दे दिए, एंड हम लोग यहाँ पे दे दिए गेट एट्रीब्यूट href। तो ये क्या करेगा, आपको एट्रीब्यूट उसका पास कर देगा, मीन्स आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म टू डू हो गया, ठीक है। इसका हमने एट्रीब्यूट टाइप टाइप हमारा है, टाइप का एट्रीब्यूट हमने ले लिया। नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट को सेट करना चाहते हैं, तो जनरली आप ये चीज फेस कीजिएगा, लाइक अगर आपको डायनेमिकली एंकर टैग का ने भी जो एड्रेस होता है उसे सेट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप इस टाइप से सेट कर सकते हैं। जस्ट वेट, तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ए, मतलब हमारे पास कोई एंकर टैग है ए, फाइन, हटा दीजिए, कुछ नहीं हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं,
तो ए टैग, फाइन। अब देखते हैं ए टैग में क्या है, कुछ नहीं है, इवन क्लिकेबल भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट सेट करना है ना, कोड तो है लिखा हुआ। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ए टैग ले लिया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसका एट्रीब्यूट को फाइंड आउट किया href को। तो लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट तो है नहीं वहां पे, तो एट्रीब्यूट हमें देना पड़ेगा, एट्रीब्यूट। अब हमने क्या किया, एट्रीब्यूट में यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर दिया कुछ भी, एंड लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब हम लोग एट्रीब्यूट को फिर से गेट कर ले रहे हैं। ठीक है, चेक कीजिए, देखते हैं क्या है, न्यू वैल्यू क्या क्या है नीचे में, यहाँ पे एट्रीब्यूट आपका सेट हो गया। आईडी इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 19, कमेंट कीजिए जो भी चीज है। ठीक है, तो इस टाइप से हम एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं। इन href वी आर गेटिंग हैश होम, बट वी वांट ओनली द होम, मतलब जो की लिखा हुआ है ना होम, सिर्फ ये चाहिए, हैश नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, जो डेटा हमें एट्रीब्यूट से आ रहा है, मान लीजिए कॉन्स्ट लिंक, ओके, वन लिंक वन डॉट गेट एट्रीब्यूट एंकर टैग, फाइन, एंकर टैग में आ जाइए, और यहाँ पे हैश होम कह रहा है ना, हम लोग होम ले लेते हैं, एंड होम आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे आप हैश लिख देते हैं, ठीक है, ये हैश होम आ रहा है, बट हमें होम चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम स्लाइस कर लेंगे, स्ट्रिंग है ना, तो हम स्लाइस कर सकते हैं, ये रहा। सो डॉट स्लाइस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वन से, क्यों, जीरो हमें नहीं चाहिए, वन वाला से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पोजीशन दे दिया, एंडिंग पोजीशन नहीं दिया, मतलब पूरा का पूरा वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग नीचे शो नहीं कर रहे हैं, शो करेंगे तो दिखा देगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं ना, इसीलिए इसको कमेंट कर दीजिए। अब आपको आ गया होम। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको जितना हमें चाहिए, कुछ वैसा पार्ट है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गेट मल्टीपल एलिमेंट यूजिंग द गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। जैसे ही आप अगर क्लास नेम करते हैं ना, तो क्या करता है वो एक एरे टाइप का सिंबल आपको आ जाएगा, नेव आइटम, नेव आइटम है क्या, नहीं है, जस्ट वेट, H1 ले लेता हूँ ना, H1, अब देखते हैं क्या हुआ। तो H1 तो ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि ये क्या करता है, पूरा नोड में दे देता है, और इससे हम लोग निकालने के लिए क्या किए थे, एरे यूज कर दिए थे। आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि क्या वो एरे है, तो एक्चुअली में आपको एरे नहीं मिलेगा, और लेकिन ये एरे दिख रहा है, करेक्ट, लेकिन ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा एरे नहीं मिलेगा, वो एरे नहीं है, एरे जैसा है। नेक्स्ट, गेट मल्टीपल एलिमेंट आइटम यूजिंग द क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल कीजिएगा, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो रियल यूज ऑफ एलिमेंट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्लास नेम, अगर हमने क्लास नेम से लाया तो उसका यूज क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नेव आइटम से ले लिया डेटा को, वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ ऑल द नेव आइटम एलिमेंट, सारा का हम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दीज आर एरे लाइक ऑब्जेक्ट, इसके पास क्या है, इंडेक्सिंग है, लेंथ है, प्रॉपर्टी है, सब है। वी कांट यूज फॉर ईच मेथड टू इटरेट थ्रू द HTML कंटेंट, इस पे अगर आप फॉर ईच लगाइएगा ना, आप इटरेट नहीं कर पाइएगा, जैसे हम एरे को करते हैं, इसीलिए ये हम इसको एरे नहीं बोलते हैं। वी कैन यूज सिंपल फॉर लूप, आप नॉर्मल फॉर लूप को लगा सकते हैं, बट फॉर ईच नहीं लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ईच लगा के, मतलब नॉर्मल फॉर लूप लगा के, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको लूपिंग हुआ,
और हर एक एलिमेंट का हमने कंटेंट, मतलब हर एक एलिमेंट जो हमारा हुआ ना, उसका हम बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट वेट तीनों हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। चलिए इसको देख ही लेते हैं। एलिमेंट बना हुआ है यहीं, हमारे पास क्या है, H1 पर है hello 1 hello 2 hello 3 है। देखते हैं आया क्या, दिख रहा है, तीनों ग्रीन हुआ। तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ क्या किए, जो हमारा आइटम आया नेव आइटम से हमने लेंथ निकाल लिया, वहां पे लेंथ दिया हुआ है, इसको फॉर लूप कर लिए, नॉर्मल फॉर लूप। और यहाँ पे हम लोग कंटेंट का क्या कर रहे हैं, कलर वगैरह जो भी चीजें चेंज कर लिए। यहाँ से हमने आई ले लिया, क्यों, क्योंकि ये तो आई पे आ रहा है ना, 0 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से करके हम क्लास नेम के हेल्प से इटरेट करना होगा। आप गेट एलिमेंट बाय आईडी जो करते हैं ना नॉर्मली, उसके हेल्प से आप नहीं कर सकते, यहाँ आपको इटरेशन करना पड़ेगा तभी होगा। सो इन द एबव बी कैन नॉट बी not got green because a text is not inside the class name। ओके, इनसाइड जब रहेगा ना तो आप वैसा नहीं कर सकते हैं बेट। यहाँ पे मैं इनसाइड में एक डाल देता हूँ H2 लो H2। हाँ चला गया, ओ मैं डिव में डाल दिया। दिख रहा है, ये हेलो H2 जो है ना, ये कलर ग्रीन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि H2 उसमें नहीं आया है, वो उसके अंदर में है, H1 के अंदर में वो आया है ना, इसीलिए वो कलर नहीं आ रहा है उसका। टेक्स्ट इज इनसाइड ए टैग, सो वी हैव टू टेक टेक, हम लोग को क्या करना होगा, उस टैग को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा लूपिंग में। सो नाउ यूज द नॉर्मल फॉर लूप। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम हमने कर दिया, अब एंकर टैग पे जा रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। फिर यहाँ पे यूजिंग फॉर लूप गेट एलिमेंट बाई आईडी एंकर टैग पे हम लोग कर दिए, यहाँ पे एंकर टैग इस पे हम लोग फॉर ऑफ कर रहे हैं, फॉर ऑफ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट रियल यूज ऑफ, आप फॉर ईच नहीं कर सकते हैं, फॉर ऑफ हो जाएगा। तो रियल यूज ऑफ एलिमेंट विच बी गेटिंग फ्रॉम द क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर दे रहे हैं, फॉर लूप में भी सेम चीज कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। वी कैन चेंज नोड लिस्ट इनटू एरे आल्सो विद द हेल्प ऑफ द सेम मेथड। मींस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हेडिंग, हम लोग हेडलाइन हमारे पास बहुत सारा आ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनर एचटीएमएल लगा दिए, ये पूरा कंटेंट प्रिंट कर देगा। विद द हेल्प ऑफ बिलो वी कैन चेंज द कंटेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनर एचटीएमएल की हेल्प से हम ऑलरेडी कंटेंट चेंज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा डायनेमिकली कंटेंट ला रहे हैं। तो ब्राउजर वर्क कैसे करता है, तो ये ब्राउजर क्या करता है, ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जो हम लोग ऊपर देखे थे। तो डॉक्यूमेंट मिला, डॉक्यूमेंट के नीचे रूट एलिमेंट मिलता है, रूट एलिमेंट में एलिमेंट मिला जो हेड सेक्शन को लिया, एलिमेंट बॉडी, फिर एंकर टैग एट्रीब्यूट, हर एक चीज को वो क्या करेगा, स्पेसिफाई करते जाता है। तो ब्राउजर क्या कर रहा है, ब्राउजर विल ऐड एवरीथिंग इनसाइड द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आपका सब चीज जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट हुआ हेड, हेड के अंदर HTML, उसके अंदर हेड, फिर टाइटल, ये पूरा एक ट्री बनता जाता है, ये खत्म नहीं होगा, ये बॉटम तक चलता है। अगर इस हेड, अगर मान लीजिए हेड के अंदर भी कुछ मिल गया, तो फिर उसको एक नया ट्री स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और जब वो कम्युनिकेट करता है तो उसी टाइप से कम्युनिकेट करेगा, वो चेक करेगा कि रूट एलिमेंट कौन हुआ, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारा क्या हो रहा है, एक चाइल्ड बनते जा रहा है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द डॉम ट्री, तो डॉम ट्री से हम कर क्या रहे हैं, तो डॉम ट्री से हम क्या कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो we can check all the child node of the HTML element. We can transfer to any node, do any changes like color, text, etc. हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स ट्रेवल कर सकते हैं किसी भी नोड के हेल्प से। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट रूट नोड, अगर आप रूट नोड निकालिएगा तो पता चल जाएगा क्या है। फिर उसका चाइल्ड नोड निकाल सकते हैं अगर चाइल्ड एलिमेंट है तो। फिर रूट नोड्स में हम लोग H1 H2 जो भी हम पास करेंगे वो चीज मिलता चला जाएगा,
ठीक है। उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार इसको देखिएगा ट्राई करके कि चाइल्ड एलिमेंट को निकाल के कि कैसे निकालते हैं। तो हाउ टू चेक ए क्लास 2 HTML एलिमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हमने किया क्लास है, कंसोल डॉट लॉग सेक्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे पहले क्लास क्या है? क्लास लिस्ट है शायद, 1 सेकंड, इट विल add class to HTML element, ओके, सिलेक्शन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। जब आप यहाँ पे क्लास के साथ जब आप ये नेक्स्ट जब एलिमेंट ऐड करना है तो आप डॉट हेल्प से आप जा सकते हैं। ये क्लास लिस्ट दे देगा, जितना भी क्लास अवेलेबल है वो सारा हमें लिस्ट मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्लास को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्लास रिमूव करना है तो हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जितना भी काम होगा सब डायनेमिकली होगा, ठीक है। टू चेक एनी क्लास एग्जिस्ट ऑन द HTML एलिमेंट और नॉट, कोई एग्जिट कर रहा है या नहीं, तो क्या किए? डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, कौन मेथड यूज करेंगे? कंटेन, कंटेन की हेल्प से हमारा हो जाता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि हम अगर किसी भी एलिमेंट को डायनेमिकली ऐड करना है जावास्क्रिप्ट में तो कैसे करेंगे, तो उस दौरान आपको ये सब थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा। फिर आपको है इनर HTML, फॉर क्रिएटिंग द न्यू HTML नेवर यूज इनर HTML। अगर आपको कभी भी एलिमेंट क्रिएट करना है तो आप इनर HTML के हेल्प से क्रिएट नहीं कीजिएगा। तो क्रिएट एलिमेंट यूजिंग JS डायनेमिकली, तो कैसे करेंगे? मींस इनर HTML के हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को लिखेंगे बट नया एलिमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी भी नया एलिमेंट अगर क्रिएट करना है उसके लिए ये 3 चीज लीजिए, ये 4, सॉरी एक तो रिमूव है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ले सकते हैं, इससे हम एलिमेंट को क्रिएट कर लेंगे, या अपेंड या प्रीपेंड, ठीक है। या फिर आपको रिमूव करना है तो रिमूव हो जाएगा। तो क्रिएट एलिमेंट से कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे LI बना हुआ है, इसके अंदर मतलब UL हुआ या OL हुआ, उसके अंदर LI हमें लगाते जाना है। तो हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट LI मीन्स कहाँ पे? तो हमने एक न्यू टोडो, ये तो हमारा वेरिएबल बन गया। तो हम लोग एक एलिमेंट क्रिएट किए LI में क्या करना है? कंटेंट हमें डालना है। तो यहाँ क्या है? हेयर टीच स्टूडेंट इज टेक्स्ट नोड, हमारा टेक्स्ट जा रहा है। तो हम लोग क्या किए? ये पिछला जो हमारा रन बना, वेट इसको मैं रन करता हूँ। ये क्या किया? ये एलिमेंट हमारा क्रिएट कर दिया इसको। नेक्स्ट, अब उसमें कंटेंट, अभी हमारे पास कुछ नहीं आना चाहिए तो नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे? उसमें कंटेंट को ऐड करते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन पे क्या किए? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है? हमारा टेक्स्ट नोड क्रिएट करेगा। यहाँ देखिएगा क्या? नहीं, कंसोल में देखेंगे तो दिख जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी लिखे नहीं है ना, तो कहाँ से दिखेगा? टू डू आइटम टेक्स्ट, यहाँ आया। नेक्स्ट, तो इस टाइप से क्या हुआ? हमारा कंटेंट अभी ऐड हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे? हमें यूएल टैग को चाहिए, मीन्स गेट द यूएल टैग। हमारे पास एक यूएल टैग ऑलरेडी है जो टू डू लिस्ट में अवेलेबल है। यूएल, ठीक है, टू डू लिस्ट हो गया। इसे क्या करना है? हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम गेट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट, नहीं कहाँ गया गेट? नहीं लिए क्या? ओके, तो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टू डू लिस्ट, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद क्या करना है? नाउ ऐड टेक्स्ट नोड टू LI एलिमेंट। जो भी हम लोग ऊपर में जो LI क्रिएट किए ना, ये दो, इसको
इस टू डू में ऐड कर देना है, क्योंकि ये एल आई क्रिएट हुआ तो यूएल के अंदर जाएगा ना, तो वही अब हमें करना है। तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपेंड हुआ न्यू टू डू आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड। कुछ गलती हुआ क्या, न्यू टू डू आइटम कहाँ है, यहाँ रहा, डॉट क्रिएट किए, ये कहाँ है, टेक्स्ट गया, ओके ओके, नेक्स्ट लाइन नहीं लिखे हैं, ये वाला न्यू टू डू आइटम डॉट अपेंड न्यू टू डू आइटम टेक्स्ट, सही है। और यहाँ पे टू डू लिस्ट डॉट अपेंड, तो ये हम बारी बारी से हर एक को क्या करते गए, यहाँ पे हम लोग ऐड करते चले गए। मीन्स टू डू आइटम हमारा कहाँ है, तो टू डू आइटम आपका एल आई हुआ, ठीक है। एल आई में हम लोग क्या किए, कंटेंट टेक्स्ट जो हमने बनाया, टेक्स्ट क्रिएट किया ना, इसको हमने एल आई के अंदर डाल दिया, ये हटा दीजिए। ये लाइन क्या हुआ आपका, टू डू आइटम के अंदर टेक्स्ट हमारा कंटेंट हो गया, मतलब एल आई में हमने मर्ज करवा दिया। नेक्स्ट लाइन क्या की है, टू डू लिस्ट यूएल, यूएल टैग, यूएल टैग में अब क्या करेंगे, जो एल आई है उसको हम लोग का मतलब मर्ज करा रहे हैं, तो टू डू लिस्ट डॉट अपेंड किसको किए, टू डू आइटम, ठीक है। अब आपका ये पूरा क्या हुआ, मर्ज होते चला गया। और कंसोल में कीजिए टू डू आइटम को, कहाँ एरर दिया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, लाइन नंबर 23 23 ठीक है, ओपन ही कर देता हूँ सबको, आ रहा है। तो ये रहा है आपको एल आई, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस टाइप से हम डायनेमिकली किसी भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो हमें वो सीक्वेंस जाना होगा कि पहले क्या जाना है, फिर क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स इस टाइप से करके, से क्या है, सेम चीज जो है वो शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव द एलिमेंट, फिर हमें एलिमेंट को रिमूव करना है, तो रिमूव करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा रिमूव। हाउ टू ऐड एंड रिमूव एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर यूएल टैग, अगर यूएल टैग है उसमें हमें आइटम को रिमूव करना है और ऐड करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, एक है बिफोर और दूसरा है आफ्टर, मतलब बिफोर रिमूव करेगा एंड आफ्टर रिमूव कर देगा। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा मेथड यहाँ पे है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट था मैंने रखा है यहाँ पे, बाकी और भी है, मतलब W3 में पढ़ना है तो उससे फिर आप देख सकते हैं, बट इतना इनफ है, इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको पूरा का पूरा डॉम के बारे में। कितना नंबर था, 11 12 ऑब्जेक्ट। एक बार इसको जरूर जाइएगा तो इससे आइडिया मिल जाएगा कि एटलीस्ट कम से कम ये सबको जरूर देखिएगा कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कैसे कैसे ऐड करते हैं ये सब चीज। तो देखिए ऑब्जेक्ट में कुछ नया नहीं मिलेगा, अगर आपको गेटर सेटर पढ़ा हुआ है तो नया नहीं है कुछ इसमें, बट देखता हूँ क्या है। 18 19 सही भाग रहा है, 25 26 30 32 कितना है, अब तो रुक जा, 44 46 47 50 55 61 100 कहीं ना पहुंच जाइए, मुझे शक ही हो रहा है। 96 8, अब रुका, तो एरो फंक्शन ऑलरेडी पता है कैसे बनाते हैं, जो नहीं पता रहेगा बताइएगा। सो बुलियन क्या होता है, बुलियन एक ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, सारा चीज क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये सारा चीज को डिफाइन करने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, बट हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम जावा स्क्रिप्ट में प्रिमिटिव को अगर हम टाइप चेक करना है, सॉरी टाइप नहीं इंस्टांस चेक करना है, तो हम इंस्टांस चेक कर सकते हैं प्रिमिटिव वाले का,
मीन्स जनरली हम लोग करते क्या है, मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग लिए और अगर हमने चेक किया इंस्टांस ऑफ है, एक सेकेंड, नहीं, किसका प्रिमिटिव का ना, एरे, एक एरे बनाना पड़ेगा, ARR इक्वल टू, ठीक है, ARR INST इंस्टांस ऑफ है और यहाँ पे हम डाल देंगे एरे। देखते हैं कुछ गलती सेंटेंस अगर नहीं रहा तो ठीक है, हाँ ट्रू आ गया। लेकिन यही चीज अगर आप नंबर को कीजिए 25 और यहाँ पे लीजिए नंबर, इंस्टांस चेक करते हैं कि क्या उससे आया है, क्या दिया, फॉल्स, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव जो हुआ उसका हम इंस्टांस डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि वो किससे क्रिएट हुआ है, लेकिन जो प्रिमिटिव है उसका आप चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू नंबर, और नंबर के अंदर आपको पास करना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हैं तो अब आपको ट्रू देगा। ठीक है, यही चीज यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इसका टाइप ऑफ चेक कर रहे हैं, आपको बुलियन आ रहा है, आप ये इसका फिर क्या कर सकते हैं, इंस्टांस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, जहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन ये सब रहा। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल, जिसको हम लोग दे आर हार्ड कोडेड, देयर फॉर कैन नॉट बी चेंज, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हेलो है, स्ट्रिंग है, हेलो इज ऑलवेज हेलो, ये वैल्यू हमें इसका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है, लाइक यहाँ पे हम पर्सन ले लिए तो पर्सन इक्वल टू कुछ हम वैल्यू पास कर दिए, तो कंटेन मेनी वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल टू बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मेनी वैल्यू। रिटर्न एज ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेंगे कैसे, तो वैल्यू की एंड वैल्यू फॉर्म के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है ये समय तो कुछ नहीं, की हम ये लेट यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू क्या है तो पता है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट मेथड क्या है, ऑब्जेक्ट मेथड में हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हम डिफाइन करेंगे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल, करली ब्रैकेट वाला, न्यू को यूज करके हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन करने का हमारे पास तरीका है, मतलब हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट इससे भी कर सकते हैं, बट उससे हम कभी करने नहीं जाएंगे, जनरली हम प्रयास करेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल ही यूज करने का, वो ज्यादा बेहतर है, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, करली ब्रैकेट हमेशा करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दीजिए। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड से कैसे बनाते हैं, न्यू लीजिए एंड ध्यान रहे ये सेकंड जो रहता है, जब भी आप इंस्टांस क्रिएट कीजिएगा ना तो पहला लेटर जो रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा, एरे का हो, ऑब्जेक्ट हो, नंबर हो, कुछ भी बुलियन रहे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। और अब आप पर्सन के अंदर वैल्यू डालते जाइए, लाइक पर्सन डॉट फुल नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम इक्वल टू, सब वैल्यू डालते जाइए, ऑब्जेक्ट क्रिएट वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं क्या, इम्यूटेबल मीन्स नहीं ना, म्यूटेबल मतलब चेंज होता है, हाँ, इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंज। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी, तो जावा ये सॉरी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सो जो भी की रहा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट नोटेशन से हम लोग निकाल लेंगे। फॉर लूप ऑलरेडी पता है, फॉर इन लगाने के लिए कि हम जावास्क्रिप्ट में फॉर इन कैसे, एडिंग न्यू प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट की इक्वल टू वैल्यू, इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा, एक चीज जान लीजिए, ये पूरा सिर्फ क्या है ना ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ रखा हुआ है, जितना हम लोग पढ़े हैं वही चीज। डिलीट करना है प्रॉपर्टी, क्या करेंगे, उस वैल्यू को हटा देंगे, या डिलीट यहाँ पे यूज कर रहा है तो डिलीट से ये शायद वर्क नहीं करता, लेकिन पता नहीं किसी तरह से होता होगा शायद। नेस्टेड ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, ये सब ऑलरेडी पता है, कहीं पे अगर डॉट रहेगा तो बताइएगा, मैं ये समझ रहा हूँ कि डॉट नहीं है कहीं। नेक्स्ट नेक्स्टेड एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों को मिक्स करके
जो जनरली हम लोग जेसन में भी यूज किए हैं कि नेस्टेड को कैसे मिक्स करते हैं। फिर नेस्टेड से मीन्स हमारा जब नेस्टेड हो गया तो उसे डेटा निकालने के लिए, तो जब एक चीज तो श्योर है कि जब हम इसके अंदर आ गए तो पहला लूप जो करेंगे हम ऑब्जेक्ट पे करेंगे जो हमारा फॉर चलेगा। नेक्स्ट इससे जब डेटा निकालना है तो फॉर ऑफ करना होगा, मीन्स नेस्टेड लूपिंग करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक लूप जो चल रहा है टॉप लेवल पे चला, दूसरा लूप आपको यहाँ पे चल रहा है, तो मतलब मल्टीपल लूपिंग हो जाएगा जब डेटा हमारा अंदर में है। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम एट्रीब्यूट रख रहे हैं, प्रॉपर्टी टाइप, ऑब्जेक्ट, मेथड। मेथड में क्या है, जस्ट यहाँ पे मेथड एक क्रिएट किया गया, वो व्हाट इज दिस कीवर्ड का क्या होता है, इन जावास्क्रिप्ट दिस का डिफरेंट डिफरेंट पे वैल्यू अलग होता है। अगर वो कंप्लीट पेज पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये पेज पे लिखा हुआ है दिस, इसका मतलब किसको रेफर करेगा, अगर ये कंप्लीट पेज पे है इसका मतलब क्या हुआ, वो ग्लोबल हो गया, इट मीन्स वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, तो जब आप इसको देखिएगा तो सारा मेथड आपको दिखेगा, जो भी मेथड हम लोग यूज करते हैं, लाइक यहाँ दिख रहा है क्लियर इंटरवल या क्लियर टाइम आउट या क्लिक इवेंट, जो भी चीज हम लोग देखते हैं सब मिलेगा। सो इन जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ये किसको किसके पास है उसका, विच ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन हाउ दिस इज इन्वोक्ड। नेक्स्ट दिस, तो एक्चुअली होता क्या है कि इसका वैल्यू चेंज मतलब हर एक जगह पे चेंज होता है। मान लीजिए ये ब्राउजर में ही आप आए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्च बार है, तो ये क्या है, ये रेफर कर रहा है सर्च बार को। यहाँ पे क्या है, यूट्यूब रहा, तो ये किसको रेफर कर रहा है, एक यूट्यूब को, फिर स्काइप को, फिर W3 स्कूल। तो हो क्या रहा है, हम किस पे हैं, पूरे ब्राउजर पे हैं, बट रेफरेंस जो है हमारा हर एक टाइम क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। ब्राउजर पे ही अगर हम जाएं तो कभी इनपुट फील्ड है, कभी यूट्यूब, स्काइप पे, सबका वैल्यू चेंज हो रहा है, एक तरह से अलग अलग आ रहा है। वैसे ही दिस का होता है, हर एक जगह दिस का अलग अलग सिचुएशन हो जाता है। तो दिस कीवर्ड रेफर्स टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन, अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दिस जो है रेफर करेगा किसको, ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी मेथड के अंदर, सॉरी, अगर आप मेथड अगर ले रहे हैं, एक मेथड यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू एक मेथड हो गया, सेकंड, तो ये पर्सन एक मेथड, ये सॉरी ऑब्जेक्ट रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक मेथड है। तो अब ये मेथड के अंदर अगर दिस ले रहे हैं ना, तो ये रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट को, मतलब हमेशा जो रेफरेंस होगा ना वो पेरेंट लेवल तक चलेगा। तो ये फुल नेम है, इसका पेरेंट कौन, तो इसका पेरेंट आपको पर्सन, तो ये किसको रेफर करेगा, पर्सन को रेफर कर जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर अगर रहते हैं, मेथड है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, मेथड के अंदर अगर है तो वो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, मतलब ऊपर वाले लेवल पे, ये चीज आप समझ जाइए। अगर आप दिस जाते हैं किसमें, स्ट्रिक्ट मोड में, तो दिस जो है आपको अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में हम लोग बंद कर देते हैं ना। अगर फंक्शन में है तो दिस किसको रेफर कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। अगर आप दिस एलोन रख दिए तो वो किसको, विंडो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इन इवेंट, अगर कोई इवेंट लिए हैं तो दिस को इसको रेफर करेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर कर लेगा। इट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे हमने अगर एक बटन बना दिया, बटन LIC क्लिक ऑन क्लिक एंड सेव डेटा, एंड सेव डेटा के अंदर हम लोग दिस पास कर देते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ console.log के अंदर VAL। अब देखते हैं इसमें दिस क्या आएगा, कहाँ गया बटन, क्लिक कीजिए, क्या दिया, बटन एलिमेंट। इट मीन्स जब हम किसी एलिमेंट में दिस को लिख देंगे ना तो वो पूरा उस एलिमेंट को दे देगा। तो दिस का अगर देखा जाए पूरे ओवरव्यू, तो कहाँ कहाँ लिए, कंप्लीट पेज पे, मीन्स ग्लोबली पेज में, तो किसको रेफर किया, विंडो ऑब्जेक्ट को। दिस अगर आपको एक मेथ ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, मीन्स सॉरी मेथड के अंदर, तो वो किसको रेफर किया, ऑब्जेक्ट को।
दिस अगर किसी एलिमेंट के साथ आ रहा है, ठीक है, तो किसको रेफर किया? उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर किया। फाइन। दिस स्ट्रिक्ट मोड में नहीं, अनडिफाइंड रहेगा। सेम उसी प्रकार से क्या हो रहा है, कॉल बाइंड अप्लाई में क्या होता है, दिस किसको रेफर करता है? ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जो ऑब्जेक्ट हम उसके अंदर पास करते हैं। तो दिस क्या है? दिस कोई वेरिएबल नहीं है, दिस हमारा एक कीवर्ड है। सेम टाइप अगर आप एरो फंक्शन में जाइएगा तो उस केस में भी क्या होगा, जो एलिमेंट एरो फंक्शन को कॉल किया रहेगा उसको मिलता है दिस, उसको रेफर करता है। तो जावास्क्रिप्ट मेथड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब सेम है। असाइनिंग ऑब्जेक्ट मेथड, ये वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एडिंग ए मेथड टू ऑब्जेक्ट, मेथड ऐड कैसे होता है, तो पर्सन डॉट नेम लिए, मेथड लगा दीजिए पूरा का पूरा, असाइन हो गया उसके अंदर। बिल्ट इन मेथड क्या होता है, लाइक टू अपर केस, टू लोअर केस, ये सब जो हो गया बिल्ट इन मेथड, जनरली जो हम स्ट्रिंग में जानते हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट, हम डिस्प्ले कैसे करते हैं डेटा, तो विद द हेल्प ऑफ इनर HTML, इनर टेक्स्ट हो गया, ये सब के हेल्प से कर लेंगे। या हमें लूपिंग करना है, यहाँ पे हम लोग यूज करते थे ना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, तो ये सब से हमें डिस्प्ले कर देंगे। लूप हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज रहा, वैल्यू हमें मिल जाएगा पूरा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा को क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एनी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन बी स्ट्रिंगिफाइड कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग विद द जावास्क्रिप्ट फंक्शन, मींस जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके हेल्प से, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के हेल्प से। फिर हमें वापस लाना पड़ता है, यहाँ पे एक लाइन है, माई स्ट्रिंग इज नाउ ए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग रेडी टू बी डिस्प्लेड। अब ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हुआ ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, वापस करने के लिए क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई डेट, अब कोई डेट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंगिफाई फंक्शन, फंक्शन को आप स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई एरे, मतलब किसी भी चीज को हम लोग कर सकते हैं। फिर है आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक्सेसर, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर क्या करता है, गेटर जो होता है डेटा को रीड करेगा, सेटर डेटा को सेट करता है। रीड करने के केस में हमें रिटर्न मिलेगा, सॉरी, रीड करने के केस में हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, सेट के केस में हमें रिटर्न मिलेगा। किसमें रिटर्न मिलता है, मैं कंफ्यूज, ओके सॉरी, गेट के केस में हमें रिटर्न मिलेगा, सेट के केस में हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। इसको कॉल कैसे करते हैं, तो इसको लिखते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ द गेट कीवर्ड एंड सेट कीवर्ड। और हम लोग कॉल कैसे करेंगे, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, मेथड नहीं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब LANG को पास कर देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर्सन डॉट लैंग, ठीक है। सेटर भी करना है सेम, तो सेटर केस में हमें आर्गुमेंट भी चाहिए, तो आर्गुमेंट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पास कर देंगे। तो यहाँ रहा फंक्शन और गेटर। तो फंक्शन और गेटर में अंतर क्या है, तो फंक्शन क्या होगा ना कि आप किसी भी तरह में काम में आप यूज कर सकते हैं, लाइक सेट करना है, गेट करना है, कुछ भी। लेकिन गेटर और सेटर क्या होगा, सेपरेट काम में होगा। गेटर हमेशा डेटा को गेट करने में काम करेगा, सेटर हमेशा डेटा को सेट करने में। एक और चीज, सेटर के अंदर हम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट ही पास कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं। बट फंक्शन के केस में हम जितना चाहें पास कर सकते हैं, मतलब वहां पे हमें कंप्लीट फ्री है। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि सेटर के अंदर मल्टीपल पास करना, आप ऑब्जेक्ट बना के पास कर दीजिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट वाइज जाए तो सिंगल आर्ग्यूमेंट सेटर। डेटा क्वालिटी, तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि जनरली हम अगर हम सेटर से जाएं तो बेहतर है। जावास्क्रिप्ट कैन सिक्योर बेटर डेटा क्वालिटी व्हेन यूजिंग द गेटर एंड सेटर, ठीक है। तो प्रयास करना चाहिए कि गेटर और सेटर अगर पॉसिबल है तो हम यूज कर लें। तो बाई यूजिंग गेटर सेटर, जस्ट अभी जो हम लोग देखें वही चीज है कि ये गेटर सेटर क्या करेगा, आपको प्रॉपर्टी वाइज में होता है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है। ऑब्जेक्ट का इंस्ट्रक्टर, मतलब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल मीन्स आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किए और उसे हम लोग बाइंड कर लिए। यहाँ पे क्या हुआ, न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट है, न्यू पर्सन की हेल्प से हम लोग बाइंड करते चले गए, और यहाँ पे हम लोग रिसीव कर लिए। दिस कीवर्ड हम लोग जो ऑलरेडी क्लास के केस में पढ़े थे, तो उस टाइप से ही हम बाइंड कर लेंगे, और कुछ नहीं। फिर प्रोटोटाइप वगैरह है यहाँ पे,
प्रोटोटाइप डॉट नेशनली इक्वल टू कोई प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो प्रोटोटाइप की हेल्प से, या फिर न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो जो चीज हम लोग उधर पढ़े थे वही चीज यहाँ कोड रखा हुआ है, कोई अलग नहीं है। और क्या है ऑब्जेक्ट टाइप, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट, ये सब हो गया। एडिंग प्रॉपर्टी टू ऑब्जेक्ट, एडिंग मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, कैसे हम मेथड ऐड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर हो गया, या फिर यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं पर्सन डॉट नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, वैल्यू पास कर दिए। एडिंग मेथड टू ए कंस्ट्रक्टर, मतलब सेम सारा चीज कि कैसे हम कर रहे हैं, सब चीज हमने क्लास के केस में सारा चीज को ये सब पढ़ चुके हैं। ब्लू प्रिंटिंग जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक का अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या है। लेकिन न्यू ना करके क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग का हमें बनाना है डबल कोट लीजिए, नंबर का वैल्यू डाल दीजिए, बुलियन का ट्रू एंड फॉल्स ले लीजिए, ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए, इस टाइप से आप बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, न्यू स्ट्रिंग कर रहा है, नंबर ऑब्जेक्ट, सबको ऑब्जेक्ट बनाते चला गया है। जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप तो पढ़ लिए थे ना। फिर है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, डेट जो होता है वो किससे निकला, डेट डॉट प्रोटोटाइप से, मीन्स उसके हेल्प से हमें सारा मेथड मिल जाएगा। एडिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड टू ऑब्जेक्ट यूजिंग प्रोटोटाइप, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको रहा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट जो मेथड आप पास करना चाहते हैं, मेथड ले लीजिए। प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऑल्सो अलाउड टू ऐड द न्यू प्रॉपर्टी टू द कंस्ट्रक्टर, आप कुछ नया भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सेम चीज प्रोटोटाइप डॉट नेम, और जो भी चीज आप लेना चाहते हैं यहाँ पास कर दीजिए। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इटरेबल, इटरेबल मतलब सेम चीज, फॉर लूप ऑफ, ये सब जो भी हम लोग यूज करते हैं। इटरेट ओवर द एरे, जावास्क्रिप्ट इटरेटर्स, ठीक है। सेट, सेट एंड मैप ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, सेम चीजें। डेटा कैसे सेट करते हैं, कैसे गेट करते हैं। सेट के केस में क्या होता है, यूनिक डेटा रहता है, मैप के केस में क्या होता है, यूनिक की एंड वैल्यू को रखेगा। वहां पे अगर हम की डुप्लीकेट बना देंगे ना तो वो रिजेक्ट कर देगा, लेकिन हाँ वैल्यू डुप्लीकेट रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू डुप्लीकेट चलेगा, बट डेटा मतलब सॉरी की यूनिक होनी चाहिए। तो मैप के केस में, सेट के केस में यूनिक डेटा निकाल लेगा। यहाँ पे एक मेथड है डेटा डॉट एंट्रीज, एंट्री क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पे की एंड वैल्यू में पास किया तो ये आपको एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है, रिटर्न एन इटरेबल ऑब्जेक्ट विद द की एंड वैल्यू इन ए मैप। तो एंट्री की हेल्प से हम एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट निकाल ले रहे हैं सारा। समझ में आ गया, नॉट रिक्वायर्ड, ओके फाइन। क्या है, गेट ऑन प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग ऑब्जेक्ट, चेंजिंग प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सब हटाइए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में था कुछ नहीं एक्चुअली, सिर्फ हम रिवीजन पर्पस पे इसको रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि सारा चीज इसका पढ़ा हुआ था। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, हो गया। अब हम लोग कल देखेंगे बॉम, BOM, ठीक है।